हे गाइस, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और घर परिवार में भी सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उनको भी जाकर के चेकआउट कीजिएगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नीलकंठ महादेव जी से मैं अभी यहाँ से देवप्रयाग जी के लिए निकल गया हूँ। और अभी हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वापस ऋषिकेश जी के लिए जा रहे हैं। ऋषिकेश जी से पहले ही 5 से 6 किलोमीटर पहले एक पड़ता है जिसमें पुल, जिससे हम गंगा जी को क्रॉस करके चारधाम यात्रा मार्ग को कनेक्ट हो जाएंगे। तो हम वहाँ से उसके लिए जा रहे हैं और जैसे भी उस पर कनेक्ट होते हैं तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि वहाँ पे कैसा व्यू रहता है। जो मैंने आपको बताया था कि एक पुल पड़ता है जिससे कनेक्ट होता है चारधाम यात्रा मार्ग नीलकंठ महादेव जी के मार्ग से, तो ये वही पुल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे राफ्टिंग कर रहे हैं। ऋषिकेश एक राफ्टिंग के लिए बहुत जाना जाता है कि यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, इसमें राफ्टिंग और बंजी जंपिंग की भी यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप राफ्टिंग का भी आनंद ले पाएंगे। अगर आप ग्रुप में हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कि उसमें आप पूरा ग्रुप एक ही जो नाव रहती है उसमें जाकर के राफ्टिंग कर सकता है। तो चलते हैं फिर यहाँ से सीधा देवप्रयाग जी के लिए। देवप्रयाग जो है वो आप मानेंगे कि ऋषिकेश जी से अराउंड 17 किलोमीटर की दूरी पे। पहले यहाँ पे जो रोड थी वो संकरी हुआ करती थी, लेकिन चारधाम यात्रा मार्ग जो मोदी गवर्नमेंट ने एक योजना थी उनकी, चारधाम यात्रा मार्ग उन्होंने बनाया है, चारों धाम को एक रोड से कनेक्ट किया है। तो ये उसके होने से थोड़ा चौड़ी हो गई है रोड्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक भी यहाँ पे इस टाइम थोड़ा ठीक है, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और वो अपने मध्य में चल रही है फिलहाल, क्योंकि चारों जो मंदिर हैं उनके कपाट खुल चुके हैं। तो वहाँ पे यात्री जा रहे हैं। ये एक पुल रास्ते में पड़ा है जो एक बहुत अच्छे से यहाँ पे बना हुआ है, तो मैंने सोचा कि रुक के आपको ये दिखा देता हूँ। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसका व्यू बहुत अच्छा है। दोनों तरफ नीचे कोई पानी का थोड़ा स्रोत है जहाँ से कुछ पानी आ रहा है, लेकिन वो पानी थोड़ा हैवी मात्रा में आता है, तो उस वजह से यहाँ पे पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी है। नहीं तो अगर छोटी मात्रा में पहाड़ों से पानी आता तो उसके लिए छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, अगर आप पहाड़ों में कभी आए हैं घूमने के लिए तो आप देख पाएंगे वहाँ पे कि वाटर क्रॉसिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। ऋषिकेश से देवप्रयाग के लिए आपको 70 घंटे का रास्ता आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे में कवर कर पाएंगे, जो बहुत इजीली आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा आप कर नहीं सकते अपने वाहनों की, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की रहता है। पहाड़ों पे आपको अराउंड 30 और 40 की रेंज में ही चलानी चाहिए। मैं आप लोगों को देवप्रयाग की महत्ता के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो देवप्रयाग है वो उत्तराखंड के जो 5 प्रयाग हैं उनमें से एक है, जो अगर आप मैदानी क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो पहला पड़ता है जो प्रयाग है। ये जो प्रयाग है यहाँ पे आप देखेंगे कि अलकनंदा और भागीरथी एक दूसरे के साथ संगम होती है, और संगम को ही प्रयाग कहा जाता है। इसलिए जब दो नदियाँ एक दूसरे को मिलती हैं तो उस जगह को प्रयाग कहा जाता है। जैसे कि आप एक उत्तर प्रदेश में प्रयागराज या इलाहाबाद के नाम से जो जगह है वहाँ पर भी ऐसा कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती जी, जो सरस्वती जी एक अदृश्य रूप में आती हैं, कि वो वहाँ से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो उस वजह से उसको प्रयाग का नाम दिया गया है। तो यह स्थान उत्तराखंड राज्य के 5 प्रयागों में से एक माना जाता है। इस स्थान के बारे में यह कहा जाता है कि जब राजा भागीरथी ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने के लिए मनाया तो 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरने, और देवी देवता ने अपना आवास देवप्रयाग में बनाया, जो कि गंगा की जन्मभूमि है। दरअसल गंगा जी की जन्मभूमि क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे जो भागीरथी और अलकनंदा है वो दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, तो उसी पॉइंट से गंगा जी का स्टार्टिंग होती है। तो इस वजह से उसको गंगा जी की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। संगम स्थल पर स्थित होने के कारण तीर्थराज प्रयाग की भांति ही देवप्रयाग का भी धार्मिक महत्व है। जो भागीरथी नदी है वो गोमुख स्थान से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती। हिमनद को ग्लेशियर भी कहा जाता है। साथ ही जो अलकनंदा नदी है वो उत्तराखंड के सतपथ और भागीरथी खड़क नामक हिमनदों से निकलती है और फिर देवप्रयाग में आकर के गंगा जी का उद्गम करती हैं। हम पहुंच गए थे देवप्रयाग, और ये आप जैसा पीछे देख पा रहे हैं कि ये पीछे देवप्रयाग ही है।
हम देवप्रयाग आ गए थे और यहाँ पे आने में अराउंड हमें 2 घंटे लगे ऋषिकेश से यहाँ तक आने में। नीचे चलते हैं, नीचे चल के मिलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम पैडियो से होकर के जा रहे हैं। एक सीढ़ीदार रास्ता बनाया गया है देवप्रयाग संगम तक जाने के लिए। देवप्रयाग संगम पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ी नुमा और दूसरा सड़क जो स्लाइड थोड़ा किए हुए हैं, स्लाइडिंग वे है वो है। वो आपको अराउंड 500 मीटर एक्स्ट्रा पड़ता है। ये आपको अराउंड 1 किलोमीटर दूरी की पड़ेगा और उससे अगर आप जाएंगे तो उससे आपको अराउंड 1.5 किलोमीटर दूर पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं, ये ब्रिज है जो केबल सस्पेंशन पर बना हुआ है। इसको हम क्रॉस करेंगे। ये जो पुल आप देख रहे हैं ये भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। ये जो आप सामने देख रहे हैं भागीरथी नदी ही है जो आगे चल के अलकनंदा से मिल करके गंगा जी का उद्गम करती है। और यहाँ से जो राइट में रास्ता जा रहा है जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रायल रूम और वॉशरूम अगर आपको यूज़ करना है तो वहाँ पर थे। ये आप संगम है जो वहाँ पे देख रहे हैं कि गंगा जी का यहाँ पे उद्गम हो रहा है। ये जो आप ज़्यादा भाव देख रहे हैं वो भागीरथी जी का है और जो आप कम भाव देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा शांत दिख रही है और लेफ्ट हैंड साइड में जो वाटर आ रहा है वो श्री अलकनंदा जी का है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अलकनंदा और भागीरथी जो हैं उन दोनों के जो जल है उनका कलर भी थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप अलकनंदा जो है उनका जल देखेंगे तो वो थोड़ा ऐसे लगेगा कि उसमें मिट्टी की या रेत की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप भागीरथी का जो जल आ रहा है उसको देखेंगे तो वो थोड़ा नीला ज़्यादा है, वो थोड़ा साफ आपको ज़्यादा दिखेगा। और ये यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे भोलेनाथ जी और उनका पूरा परिवार विराजमान है। यहाँ पे पूजा होती है। यहाँ पे आप गंगा जी में जो यहाँ पे उद्गम हो रहा है उसमें स्नान करने के बाद में यहाँ पे पूजा करनी होती है आपको। और ये दूसरी गुफा है जहाँ पे आपको श्री हनुमान जी मिलेंगे और साथ में ही जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कल्कि जी हैं। कल्कि जी का अवतार भगवान विष्णु का अवतार होंगे जो फ्यूचर में भगवान विष्णु अपना अवतार धारण करेंगे। वो इनके रूप में होगा कल्कि जी के, जो हमारे पुराणों में विष्णु पुराण में और अन्य पुराणों में जिसका वर्णन। ये इधर से अलकनंदा जी हैं, उधर भागीरथी जी हैं, यहाँ से फिर गंगा जी शुरू हो रही है। यहाँ पे आप आएंगे तो आप स्नान जरूर कीजिएगा क्योंकि इसमें स्नान करने का एक अपनी अलग महत्ता है। स्नान करने के बाद में यहाँ पे आप अपने पितरों का पिंड दान भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ब्राह्मण लोग हैं वो इसके बारे में बोलते हैं कि यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से वापस ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए घर के लिए जाएंगे। तो हम यहाँ से अब निकल चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कहा जाता है कि जो देवप्रयाग है यहाँ पे आपको कोई भी कौवा देखने के लिए नहीं मिल पाएगा। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मुनि देव शर्मा ने इसी जगह पर भगवान विष्णु की कठिन तपस्या करी थी। भगवान विष्णु ने ऋषि मुनि देव शर्मा की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि इस स्थान की प्रसिद्धता तीनों लोगों में विस्तृत होगी और स्थान कालांतर तक तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। तब से इस स्थान को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके वापस लौटे थे तो भगवान राम को ब्रह्म हत्या यानी रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए ऋषि मुनियों ने सुझाव दिया था कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम तट पर तपस्या करने से ही भगवान राम को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए भगवान श्री राम ने नदियों के संगम स्थल के समीप साधना स्थल में एक शिला पर बैठकर लंबी अवधि तक तप किया था। माँ गंगा के मंदिर के समीप ही संगम के किनारे पर छोटी सी गुफा स्थित है जो कि हनुमान गुफा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में स्थित हनुमान गुफा के बारे में यह मान्यता है कि भगवान हनुमान इसी स्थान पर आए थे और उन्होंने देवप्रयाग में पवित्र स्नान करने के बाद श्री राम पर ध्यान लगाया था। और वर्तमान समय में देवप्रयाग में एक चट्टान के ऊपर श्री हनुमान जी की मूर्ति उभरी हुई है। गढ़वाल क्षेत्र की मान्यता अनुसार भागीरथी नदी को सास तथा अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको मेरी वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। गुड बाय।